दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सदर का इस्तीफा किया गया नामंजूर। सरपरस्त और संरक्षक ने सौंपा बड़ी जिम्मेवारी। इस बार वर्ष 2023 का मुहर्रम सदर मोहम्मद सिबगतुल्ला उर्फ डब्बू खान के अध्यक्षता में मनाया जाएगा। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सरपरस्त और सदस्यों की बैठक में आज लिया गया निर्णय, पुनः सौंपा गया मोहम्मद सिबगतुल्ला उर्फ डब्बू खान को सदर की जिम्मेवारी। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सरपरस्त और सदस्यों की बैठक आज मदरसा हमीदिया के समीप आयोजित की गई। बैठक में सरपरस्त और सदस्यों ने भाग लिया और वर्ष 2023 के मुहर्रम पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। चर्चा में प्रस्ताव आया कि मोहम्मद सिबगतुल्ला उर्फ डब्बू खान को वर्ष 2023 के मुहर्रम के लिए पुनः जिम्मेवारी सौंपी जाए, जिस पर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद मोहम्मद सिबगतुल्ला उर्फ डब्बू खान को बुलाया गया और उन्हें तैयार किया गया। पहले तो मोहम्मद सिबगतुल्ला उर्फ डब्बू खान ने कहा कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन सरपरस्त और सदस्यों के प्रस्ताव को वो नकार नहीं सके और उन्होंने यह कबूल किया कि इस बार वह अपनी अध्यक्षता में मुहर्रम करवाएंगे। वहीं सरपरस्त में अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे बाबू, एहसानुल हक सरपरस्त और कई सदस्य मौजूद रहे, जिसमें कई लोग मौजूद थे, जिसमें नफीसुल हक रिंकू, डॉक्टर तनवीर हसन, डॉक्टर इकबाल हसन, मोहम्मद अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान। वहीं आपको बता दें, इस बार मुहर्रम पर्व मोहम्मद सिबगतुल्ला उर्फ डब्बू खान की अध्यक्षता में वहीं सचिव रुस्तम कुरैशी के साथ मनाया जाएगा। पुरानी कमेटी ही इस बार मुहर्रम पर्व की अध्यक्षता करेगी। जिला मुहर्रम कमेटी की बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया सर? दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सदर डब्बू खान के द्वारा एग्जामिनेशन के बाद एक जो समस्या पैदा हुई, इसलिए आज हम लोग जो सरपरस्त लोग हैं, चांस की बात थी आज वही आज सरपरस्तों में से थे, एहसान हैं और हम और दीगर लोग जो हम लोग के अटैच हैं, ईशू साहब में बैठे हुए हैं, तनवीर साहब हैं, रिंकू बाबू हैं, जावेद साहब हैं, सलाम साहब हैं, रिंकू बाबू हैं, साइडों बैठे हुए ये फैसला किया कि चूँकि कम वक्त है, इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोग कंटिन्यू कीजिए और जैसे कमेटी को चलाते थे, इस बार ये 10वीं का होगा पहला या मुहर्रम आप लोग चलाइए। तो एक तरीके से हम सबों ने ये फैसला लिया, इस फैसले को सबों ने स्वीकार किया और हमने डब्बू और रुस्तम साहब दोनों जो हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जैसे कमेटी को चला रहे थे चलाइए, वो दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया। मतलब जो कमेटी अभी तक थी वही कमेटी रहेगी। तो जो इस्तीफा दिए थे सदर साहब, जब उसमें उन्होंने कहा था कि कमेंट बहुत सारा हो रहा था समाज के लोगों के द्वारा कि आखिर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, तो ये तो आवाम को जो चुनाव कराते हैं या अखाड़े, क्या उनसे भी तो एक बार सलाह लिया जा सकता था? जो लोग पद पर रहते हैं उन पर कमेंट होता ही है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। हमने यही सवाल उनसे पूछा, हमने डिज़ाइन जो किया तो आखिर हम लोग से कंसल्टेशन क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। और मुहर्रम कमेटी का जो रूल है कि हर 3 साल के बाद चुनाव होना चाहिए, ऐसा रूल नहीं है, कोई रूल नहीं। पहले तो 1 साल पर होता था, 19 से जो इलेक्शन हुआ था, जो कुछ हुआ था उसके बाद 2 साल पर होगा। ये चूँकि 20 और 21 में कोरोना था, इलेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने निभाया, बखूबी निभाया, इस बार बखूबी निभावेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे हम इस्तीफा आप तक भेजा गया था, जानकारी जैसी मुझे है, क्या वो इस्तीफा मंजूर किया गया? उन्होंने कबूल करने के लिए, एक्सेप्ट के लिए भेजा था, कि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। कमेटी ने इसको नामंजूर कर दिया है और इससे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो इस साल जो है, जो कमेटी जैसे है वैसी कमेटी काम करती रहे, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है कि इलेक्शन कराया जा सके। इलेक्शन करवा, ये कोई रूल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है सो लोग चलाते थे और लोग उसको जो है सो अप्रूव करते थे। अभी जो हम लोग एक फैसला लिया है कि जो इलेक्शन का रूल है उस रूल के मुताबिक हम काम करेंगे और उसके लिए समय की आवश्यकता है। इतने कम समय में वो रूल नहीं बन सकता है, न उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इसलिए पुरानी कमेटी को ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इतने कम समय में जो है
नहीं हो सकता है चुनाव, इसलिए आप उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो प्रोसेस है उसमें आप हमें जरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम है एहसानुल हक। लोगों के अंदर जो भ्रम है, इसका सीधा जवाब यह है कि लोगों के अंदर जो भ्रम है या सोच है चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग तमाम एजेंडों पर डिस्कस किया है। हम लोगों ने मुस्तकम तरीके से अध्यक्ष के इस्तीफे पर सबसे पहले विचार किया गया। चूँकि वक्त कम था तो सरपरस्तों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप 10वीं मुहर्रम तक इस मुहर्रम का संचालन करें, और ये भी विचार किया गया कि आगे कमेटी कैसे बने। उसके लिए एक बायलॉज बन रहा है। बायलॉज 15 से 20 दिनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, और चहल्लुम से पहले 40वां होता है, 40वां से पहले बाज़ाब्ता जो भी ज़ाब्ता बनेगा, जो भी बायलॉज बनेगा, जो भी संविधान बनेगा दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का, उस संविधान के आधार पर चुनाव करा लिया जाएगा। 10वीं मुहर्रम तक ये कमेटी पावर में रहेगी। उसके बाद स्वतः यह भंग मानी जाएगी। चहल्लुम से पहले किसी भी समय चुनाव करा लिया जाएगा। ये जो कमेटी बनी है हम लोगों की आज, वो चुनाव कराएगी। बायलॉज बनाएंगे हमारे अंबर इमाम हाशमी साहब, जनाब एहसानुल हक साहब, इनको हम लोगों ने अधिकृत किया है। ये बायलॉज बनाएंगे और उसका हम लोग जो बैठकें हुई आज जिला मुहर्रम कमेटी की बैठक हुई, ये कितनी देर चली, क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या क्या बिंदु आए इसमें? देखिए, जब हमारे जिला मुहर्रम कमेटी के सदर मोहतरम ने जब इस्तीफ़ा दिया था, सभी सरपरस्तों को भेजा था। उसको सभी सरपरस्तों ने आपस में गुफ्तगू कर हम लोग ने एक टाइम रखा था बैठने का। उसमें हमारे बड़े भाई एहसानुल हक साहब, अंबर इमाम हाशमी साहब, जितने भी हमारे यहाँ दीगर लोग बैठे थे, सब लोगों में हुआ कि जो सदर मोहतरम ने जो इस्तीफ़ा दिया, उस इस्तीफ़ा को हम लोगों ने दोनों जो हम लोगों के गार्जियन है उन्होंने नामंजूर कर दिया। और आने वाले मुहर्रम में हम लोगों ने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया, सदर से भी, सेक्रेटरी से, कि आप लोग वैसे ही के वैसे ही बने रखिए। और हम लोग जैसे जावेद अनवर साहब ने कहा कि बायलॉज भी बन रहा है, चुनाव भी होगा। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उस पर अब कोई मंथन करने से कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अब चुनाव होना है आने वाले समय में। इस मुहर्रम के बाद, 40वां के बाद हम लोग से पहले कोशिश रहेगी कि चुनाव हो। और जो आवाम में गलत मैसेज है कि चुनाव से लोग नहीं आते हैं, इस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला अब सारे लोग यहाँ मौजूद है बैठे, इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। और आने वाले समय में चुनाव के ही अनुसार यहाँ सदर और सेक्रेटरी का जो है चुनाव होगा, और यहाँ मुहर्रम कमेटी को चलाने का वो लोग काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि जो माननीय सवेदुल्ला खान डब्बू खान साहब का इस्तीफा को हमारे जो सरपरस्त हैं एहसानुल हक साहब, छोटे वकील साहब और जितने भी दीगर लोग यहाँ मौजूद, तनवीर आलम साहब, सब लोगों ने नामंजूर कर दिया है। ऐसे ही कमेटी चलेगी। और मैं आप लोगों चैनल के माध्यम से सारे अखाड़ियों से, सभी दरभंगा शहर के आवामों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले मुहर्रम में एक दूसरे का सहयोग करें, जिला मुहर्रम कमेटी का सहयोग करें, और आने वाले समय में मुहर्रम को भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का काम करेंगे। एक सवाल, ये प्रस्ताव कहाँ से आया कि पुराने सदर साहब ही कंटिन्यू रहेंगे? ये सभी सरपरस्तों का एक डिसीजन हुआ, जो हमारे गार्जियन, बार बार बताना चाहूँगा, तो उन लोगों ने इस्तीफा को नामंजूर कर दिया। वक्त कम होने के कारण, चूँकि मुहर्रम में 8-10 दिन ही बचा हुआ है, इसलिए इस वजह से उस इस्तीफा को नामंजूर कर दिया।